हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 का एग्जाम 9 जून को होने वाला है। आज 23 अप्रैल हो गया है, यानी ठीक 45 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। तो आखिरी 45 दिन की रणनीति हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर आएंगे आपके, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सारी यहां पर बात करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीटीटी 2024 का फॉर्म लगाया है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कंप्लीट रणनीति बताने वाला हूं। इस रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके 450 प्लस नंबर जरूर आ जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आपकी एग्जाम 9 जून को होने वाली है। वापस से फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है। 4.5 लाख टोटल फॉर्म जाने की पूरी पूरी संभावना है। यहां पर अब हम 45 दिन की रणनीति को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे कि किन विषयों को ज्यादा अच्छे से पढ़ें या ध्यान दें। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो काफी सारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक यहां पर मिथ बना हुआ है, और एक गलत फहमी बोल सकता हूं मैं तो, कि थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। यूट्यूब पर जितनी क्लासेस चल रही हैं उनके क्वेश्चंस पढ़ लो, कहीं से भी क्वेश्चंस मिल जाए, बुकलेट मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो भाई कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो भैया क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है ना, आपसे भी नहीं बनेंगे और पेपर में भी नहीं बनेंगे, चाहे आप कितना ही क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान दें, ये पहली बात है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कंपटीशन की दुनिया में कदम रख रहे हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, सीट है, पटवार है, एलडीसी, कोई भी हो, ठीक है ना, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि भाई मेरे यहाँ पर जो है जेन्युइन क्लासेस के द्वारा आपको कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। भाई किसी से पूछ लेना आप लोग। सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसके एमसीक्यूज करो, तब जाके आप उसके क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। पहली सब्जेक्ट हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। इसकी बात करेंगे साथियों, रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें 50% आएंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 50 में से 50 सवाल आपके सही हो जाएंगे। अगर हम लक्ष्य बुक की बात करें तो उसमें से मैंने देखा है कि कितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका सिलेबस है, जो सभी बुक्स की पहली पेज पर है या आपको इंटरनेट पे भी दे रखा है, तो यहां पर 23 टॉपिक है टोटल मिलाकर। यहां पर रीजनिंग के 23 टॉपिक है। तो 23 टॉपिक का मतलब है, 23 चैप्टर का मतलब है 23 दिन। एक चैप्टर को एक दिन में खत्म कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दें, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने पढ़ लिया वो अपने अनुसार पढ़ते रहिए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो अभी ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि 23 घंटे में आप अपनी पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर एक टॉपिक बहुत बड़ा होता है, कैलेंडर बहुत बड़ा है, या इसके अलावा क्लोक बहुत बड़ा है, कुछ टॉपिक बड़े हैं, तो भाई 30 घंटे ले लो, 30 घंटे ले लो, ऐसा करो। 30 घंटे में आपको पूरा क्या खत्म कर देना है, रीजनिंग खत्म यहां पर कर देना है। कि मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों, थ्योरी की बात कर रहा हूं, ओनली थ्योरी की बात कर रहा हूं, जो अपने जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे जो वीडियोस हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया, थ्योरी सीख ली, और आपने अप्रोच सीख ली कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व करूंगा, इसमें ये फॉर्मेट लगेगा, इसमें ये अप्रोच लगेगी, ये यहां पर फॉर्मूला लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, जैसे कैलेंडर है, क्लोक है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, कोई सा भी टॉपिक ले लो, अगर एक बार आपको यहां पर क्वेश्चंस का आंसर करना पता लग गया, आपको पता लग गया इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो यहां पर आसानी से आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दें आप लोग, 30 घंटे की आपकी क्या है, रीजनिंग है। अब एक बार आपने 30 घंटे रीजनिंग को पढ़ लिया, उसके बाद कितनी प्रैक्टिस करो आपकी मर्जी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी यूट्यूब पे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। दूसरी सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा आपकी स्कोरिंग हो सकती है वो है हिंदी। अब हिंदी अंग्रेजी में से आप एक ले सकते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी लेंगे, तो हिंदी के 50 सवाल आएंगे। एक सवाल 3 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर की आपकी हिंदी है। हिंदी में टॉपिक कितने बताऊं आपको, ओनली 19 टॉपिक हैं, लिख लो। कितने चैप्टर हैं हिंदी में, तो चैप्टर हिंदी में है ओनली 19।
अब तुम बोलोगे सर हिंदी को तो याद करने में टाइम लगता है, संधि बहुत बड़ा है, समास बहुत बड़ा है ना, उपसर्ग प्रत्यय बहुत ज्यादा होते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संधि क्या है, समास क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे ज्यादा वीडियोज नहीं है, अगर 40-50 घंटे का कंटेंट पूरा हिंदी का देखा जाए तो 40-50 घंटे का कंटेंट होगा, ज्यादा नहीं होगा, टोटल देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अगर आप हिंदी पहले पढ़ चुके हैं या पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आप हिंदी को 40 से 50 घंटे में खत्म कर सकते हैं। डेली एक एक 1.5 घंटे भी हिंदी को देंगे तो आराम से थ्योरी कवर हो जाएगी, उसके बाद में आप यूट्यूब से या टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट को ही आपको कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप पीटीटी में स्कोर करना चाहते हैं 450 प्लस या 400 प्लस, तो एक तो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया। जैसे मैंने बताया कि पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद टेस्ट सीरीज के द्वारा या यूट्यूब की जो लाइव क्लास होती है उसके द्वारा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। अब ये सबके लिए नया सब्जेक्ट होता है शिक्षण अभिरुचि। इसमें तो देखो 3 चीजें काम करती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। पहली बात तो भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग तो खैर पूरे पेपर में ही नहीं है, लेकिन इसमें नंबर नहीं कटेंगे। पीटीटी में इसमें 3-2-1-0 का फॉर्मेट चलता है, 3-2-1-0 का फॉर्मेट चलता है। यानी आपने परफेक्ट आंसर किया तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम परफेक्ट किया तो 2 नंबर मिलेंगे, उससे कम परफेक्ट किया 1 नंबर मिलेगा, और तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो भैया 0 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 टॉपिक हैं, टोटली ही पूरे सिलेबस में आपके 6 टॉपिक हैं, जिसमें आपका संप्रेक्षण हो गया, अधिगम हो गया, सामाजिक आपकी समझदारी हो गई। ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 6 टॉपिक को तुम 6 दिन में समाप्त कर सकते हो, है ना। आंसू सर की एप्लीकेशन में मात्र शायद 24 से 25 घंटे की वीडियो है, अगर आपने ढंग से देख ली तो आपका काम हो जाएगा, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बिना पढ़ के भी जाओगे तो मेरे 3 काम कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये सोचना या तो अपने आप को टीचर मानना या अपने आप को स्टूडेंट मान के क्वेश्चंस का आंसर करना। दूसरी बात ध्यान रखनी है, हमेशा पॉजिटिव आंसर को ही क्लिक करना है, नेगेटिव को बिल्कुल मत करना। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आपको पॉजिटिव लग रहा है वो आंसर क्लिक कर देना। और आखिरी बात, मेरी जो शाम को यूट्यूब पर 9 बजे वाली फ्री क्लास होती है उसको डेली देख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है आपका दोस्तों यहां पर ओनली जीके। अब जीके देखो, जीके कहीं से भी आ सकता है। जीके को मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, जीके की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इतना ही पढ़ लो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो पीटीटी 2 वर्ष में तो क्या होता है कि इंडिया जीके ज्यादा आता है, आपको पता है इंडिया जीके ज्यादा आता है। और इसके अलावा जो पीटीटी आपका 4 वर्ष है, इसमें राजस्थान जीके ज्यादा आता है। इसमें राजस्थान जीके ज्यादा क्या, राजस्थान जीके ही आता है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष इंडिया जीके के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आपको पता हो तो, कि भाई आपके 2 वर्षीय बीएड में जीके में किस टॉपिक से कितने सवाल बनेंगे, उस वीडियो को देख लेना, या कंटेंट में आपको वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि आपके आधुनिक इतिहास से सवाल बनते हैं, इसके अलावा जो आपके सभ्यता वगैरह है उनसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके आर्ट एंड कल्चर, मंदिर है, मस्जिद है, वर्तमान में कौन क्या है, पदाधिकारी वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के अधिवेशन है, तो गिने चुने जो टॉपिक्स हैं उनसे ही बार बार सवाल यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो इसके लिए तो जो अपनी सुबह 9 बजे वाली क्लास होती है और जो दोपहर में 12 बजे वाली क्लास होती है उसको आप कर लीजिए। बाकी आप, काफी सारे बच्चे डरते हैं सर एप्लीकेशन में तो आपने इतनी सारी वीडियो है, पूरा पॉलिटी डाल रखा है, पूरा ज्योग्राफी डाल रखा है, पूरा हिस्ट्री डाल रखा है, पूरा इकोनॉमी डाल रखा है। भाई हमारा तो काम है ना सिलेबस पूरा करवाने का, अब आप खुद लास्ट में पढ़ रहे हो तो ये तो आपकी गलती है ना। फिर भी हम आपको सेलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। और 4 वर्ष बीएड वाले ओनली राजस्थान जीके पर ध्यान दें। तो जीके को आपको थोड़ा यूट्यूब से ज्यादा पढ़ना है और टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट को आप एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, इतना टाइम आपके पास में है। तो जिस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ये काम कर लिया ना तो आराम से 400 प्लस तो कोई रोकने वाला नहीं है, 450 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या क्या करना है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कब होगा आपके पास में साथियों, जब आप कोर्स परचेज करेंगे जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का 2024 का मात्र 399 में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट आ गया आपके पास में, ठीक बात है। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको थ्योरी पढ़नी है। अब जैसे कुछ वीडियोज कुछ लंबी होती हैं, उनकी पीडीएफ पढ़ लो, हमने प्रत्येक क्लास की पीडीएफ दी है,
साथ में नोट्स दिए हैं वो पढ़ लो। थ्योरी आपने कंसेप्ट सीख लिया, थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस का काम आता है, तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या यूट्यूब की जो लाइव क्लासेज हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको कोर्स में ही मिल जाएगी, कम से कम 15-20 टेस्ट सीरीज आपको हम देंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी देंगे और पूरा जो कंप्लीट पेपर है 200% का उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको बना के देंगे, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी ठीक हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो भैया ये कर लो। तो पीटीटी 2024 का कंप्लीट कोर्स जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों को पेमेंट करने में समस्या आती है, तो आप 82 39 55 31 76 पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या अनीस सर से बात करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है genuineclasses.in, उस पर जाकर भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है ना, ये ध्यान रखना। बाकी अफवाहों से बचो, टेंशन ना लो, जो थ्योरी है उसको पढ़ लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब की लाइव क्लासेस देख लो। और अब हाँ, अब 45 दिन बच रहे हैं, तो जिनकी एग्जाम खत्म हो चुकी है, 12वीं वालों की हो गई है, ग्रेजुएशन वालों की भी हो गई है लगभग, है ना, तो वो अब कम से कम 7-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो कॉलेज तो मिलेगी, कॉलेज तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप जयपुर में रहते हैं, जैसलमेर में कॉलेज मिलेगी, बाड़मेर में मिलेगी, उदयपुर में मिलेगी, उसका कोई मतलब नहीं है, परेशान हो जाओगे। तो घर के पास कॉलेज चाहिए, मनपसंद कॉलेज चाहिए, तो भैया कम से कम 400 450 नंबर लाने पड़ेंगे और उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।